जय माता दी प्रिय भक्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सभी के लिए एक नई जानकारी लेकर के उपस्थित हूँ। तो आप सभी फटाफट बिल्कुल रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए। मैं आप सभी को एक ऐसा उपाय देने वाली हूँ जो हमारा दुर्भाग्य है वो भी सौभाग्य में बदल जाए और इतना पावरफुल हो जाए, इतना स्ट्रांग हो जाए। जब हम अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, धार्मिक कार्य करते हैं, तो हम अपने दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदल लेते हैं। ठीक है प्रिय भक्तों, ऐसे मैं आपको उपाय देने वाली हूँ जो पिछले जन्म के भी पाप आपके कट जाएंगे। आपसे मतलब कोई जाने अनजाने में भूल हो जाए, वो भी आपकी बाबा भोलेनाथ क्षमा कर दें। उनसे बड़ा कोई महाकाल नहीं है, वो कालों के काल महाकाल है। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर उसने एक भी उंगली रख दी आपके सर पे। अगर आप यह उपाय करेंगे तो आपके सर पे पूरा हाथ ही होगा, एक उंगली की तो बात छोड़ दीजिए आप। हाँ जी प्रिय भक्तों, सुनने मात्र से नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा, तभी आपको लाभ देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे बताया जाए आप उसी तरीके से करें, ध्यान से सुना करो। अगर बाई चांस कोई बात समझ में नहीं आती है तो वीडियो को फिर रिपीट करके आप दोबारा से देख सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो प्रिय भक्तों। ठीक है, आपको करना क्या है। सर्वप्रथम आप कोई भी सोमवार ले लीजिए। आप मान लीजिए आज वाले सोमवार के दिन कर पाते हैं तो कर, ठीक है, नहीं तो ये 3 सोमवार हमारे और बाकी हैं। आज दूसरा सोमवार है तो 3 सोमवार हमारे और बाकी हैं। अगर उस दिन आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छा। क्या है, आजकल की भाग दौड़ की लाइफ में किसी के पास टाइम नहीं है जो बाबा भोलेनाथ का व्रत कर पाए, पूजा कर पाए या मंदिर जा पाए। इतनी व्यस्तता ही है लोगों की लाइफ में, बेचारे नहीं कर पाते हैं, चाह करके भी व्रत नहीं कर पाते हैं या पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इतना बिजी समय हो गया है। कोई जॉब करता है, किसी को घर से बाहर रहना होता है, तो वो बेचारा व्रत नहीं कर पाता, पूजा पाठ नहीं कर पाता है। ऐसे में क्या करें, इसके लिए भी एक उपाय दिया है, शिव पुराण में उपाय दिया है। उसमें बोला गया है अगर कोई भक्त नहीं कर पाता है, ठीक है प्रिय भक्तों, पूजा पाठ भी नहीं कर पाता है, अगर उसके पास थोड़ा ही समय है, 2, 4, 5, 10 मिनट, तब भी वो इस उपाय को करके अपनी किस्मत को बदल सकता है। तो मैं ऐसे ही अपने प्रिय भक्तों के लिए उपाय लेकर के आई हूँ। जो भक्त लोग हमारे नहीं कर पाते हैं पूजा पाठ, जो पूजा पाठ कर लेते हैं वो तो बहुत अच्छे हैं, जो नहीं कर पाते हैं उनके लिए मैं उपाय दे रही हूँ, जो कि सभी को मैं मतलब बताना चाहती हूँ। ये बाबा भोलेनाथ का ही उपाय है, ये उन्हीं की कृपा है। मैं क्या हूँ, कुछ नहीं हूँ। आप सभी के लिए मैं इसलिए सभी की थोड़ी सी हेल्प करना चाहती हूँ कि सही गलत का क्या है क्या नहीं। मुझे लगता है कि तो मैं सभी की थोड़ी सी सेवा कर पाऊँ या अपनी बात पहुँचा सकूँ आप सभी तक, आप सब समझें उस बात को, धोखे में ना रहें। आप जब करेंगे ही नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा, जब आप करेंगे तो ही आपको पता चलेगा और शक्ति का अनुभव भी कर पाएंगे आप सभी लोग। इधर दिखावे की बात नहीं होती है, यहाँ वही बोला जाता है जो सच होता है, तो आप सच तभी महसूस कर पाएंगे। कहते नहीं, जैसे कोई फ्रूट है यानी फल है, कोई सेब है, हम आपको सेब दिखा रहे हैं या सेब बोल रहे हैं तो उससे कुछ नहीं होगा। आप देखेंगे, हम आपसे कह देंगे मीठा है, जब तक आपने चखा नहीं है तो आपको पता कैसे चलेगा मीठा है कि खट्टा है। तो आपको चखना पड़ेगा ना, जब आप चखेंगे आपको स्वाद लगेगा, तभी तो आप समझ पाएंगे कि हाँ मैंने मीठा कहा था तो मीठा है ना प्रिय भक्तों। तो ऐसे ही भगवान का भजन भी है, भगवान का सुमिरन भी है। जैसे मैंने कह दिया कि आप इतने माला जाप कर लो, हाँ वहाँ तक करिए, आप वहाँ पहुँचिए, उस लेवल तक पहुँचिए, तभी तो आपको फ़ायदा मिलेगा, तभी आप समझ पाएंगे इन सब चीज़ों को। हाँ जी प्रिय भक्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड लाइक ज़रूर करें, ठीक है।
अब चलो मैं जानकारी की तरफ आगे बढ़ती हूँ। जो लोगों के पास समय नहीं है वो ऐसा क्या करें, भगवान के मंदिर जाना है, बाबा भोलेनाथ के मंदिर जाना है। जो थोड़ा सा समय आपको मिलता है आप समय निकालिए। कोई भी सोमवार होना चाहिए, सावन के महीने में ही सोमवार, ये अति उत्तम समय है प्रिय भक्तों। तो आप सावन के सोमवार के लिए क्या करेंगे, एक मुट्ठी चावल लेंगे सफ़ेद वस्त्र में। सफ़ेद वस्त्र होना चाहिए आपके पास। आप उसमें एक मुट्ठी अक्षत भगवान भोले पोटली आप लगा लेंगे, ठीक है। एक लोटे में जल भर लेंगे। प्रिय भक्तों, मैं आपको इस वीडियो में एक बात बता दे रही हूँ, अगर आप हो सके, जैसे हम लोग मंदिर जाते हैं तो वहीं पर नल हैंडपम्प कुछ जो भी होता है, मतलब एक ही बात है, नल से जो हम लोग जल भरते हैं उसकी बात अलग होती है, और अपने घर से एक लोटा जल ले जाने में उसकी बात अलग होती है। जब हमारे घर का जल जाता है मंदिर, तो बाबा भोलेनाथ हमारे घर का सारा कुछ समझ लेते हैं। यहाँ इनके घर में कोई समस्या चल रही है, क्या है क्या नहीं, उस जल से ही बाबा भोलेनाथ पहचान लगा लेते हैं प्रिय भक्तों। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, अपने घर का जल लोटे में ले जाना चाहिए और वही बाबा को समर्पित करना चाहिए। तो प्रिय भक्तों, क्या करना है, सबसे पहले जो हम जल ले जाएंगे उसमें 2-4 बूंदें गंगा जल की डाल लेंगे। इसके बाद में हम लेकर के जाएंगे मंदिर सीधा, और वो चावल वाली पोटली ले जाएंगे, ठीक है। उत्तर की तरफ मुख करेंगे, ठीक है। बाबा भोलेनाथ, माता पार्वती एक साथ में रहते हैं। तो जब हम उत्तर की तरफ ऐसे बैठ करके जल समर्पित करेंगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए, ठीक है प्रिय भक्तों। जल को हम पतली धार में धीरे धीरे करके छोड़ देंगे, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए। जब हम उस जल को छोड़ देंगे, इसके बाद में जो हमने अक्षत की पोटली ली है वो बाबा भोलेनाथ के आपको शिवलिंग में आपको टच करनी है, ठीक है। शिवलिंग में आप उसको टच कर देंगे। जो पोटली हम चावल अक्षत की ले गए थे मंदिर, टच कर देंगे और बस वहाँ से सीधे लौट आना है आपको। अपने दंडवत प्रणाम करके बाबा का लौट आना है आपको। जहाँ पे आपकी तिजोरी है, जहाँ पे आप धन दौलत अपना जो भी सामान रखते हो, ठीक है प्रिय भक्तों, आप वहाँ रख देंगे। आपकी नौकरी की मन्नत हो या कोई मन्नत हो, तो आपकी ये पोटली पूरा काम करेगी ही करेगी, पूरा काम। तो आप उसको घर ले आइए और घर में आप सहजता से उसी जगह रख दीजिए। आप देखेंगे दिन दूनी बढ़ोतरी आपके पास अपने आप होने लगेगी। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही थी तो आपकी नौकरी लग जाएगी। आपका व्यापार नहीं चल रहा था तो व्यापार चलने लगेगा। आपके पास धन नहीं रुकता था तो धन रुकने लगेगा। यानी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ोतरी होना चालू हो जाएगा। लेकिन करना कब है, सावन के सोमवार के दिन ही करना है आपको। या तो अगर आपको समय मिलता है, आप सुबह के समय 5 से 6 से 7, ये 5 बजे से लेके 7 बजे के मध्य इधर कर लीजिए, मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी, या फिर शाम के समय थोड़ा 6 बजे के बाद। कोई भी आपको समय मिलता है चुपचाप जाइए मंदिर। और जब 6 बजे के बाद करेंगे तो आपको जल समर्पित करने को प्रिय वक्त तो नहीं मिलेगा। तो जहाँ तक हो सके तो सुबह के समय ही कर लीजिए आप, क्योंकि जल सोमवार चल रहे हैं, महाकाल का श्रृंगार हो जाता है, आरती पूजा का समय हो जाता है, तो आपको जल समर्पित करने को नहीं मिलेगा प्रिय भक्त। तो ठीक है, मैंने आपको ये जानकारी दे दी क्योंकि आपकी आधी अधूरी पूजा ना रह जाए, तो ऐसा भी कोई समय आप निकाल लीजिए जो आप ये काम कर सकते हैं। अगर 5 सोमवार आप व्रत पूजा नहीं कर सकते हैं तो आप एक छोटा सा काम करेंगे, तब भी आपकी मनोकामना अतिशीघ्र पूर्ण हो जाएगी प्रिय भक्तों, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो बहुत अच्छी बात है, और बने रहिए आप हमारे साथ। आगे भी नई जानकारी के साथ आगे मिलती हूँ। जय माता दी, जय महाकाल।